नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। मैं कहता हूं ना कि विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम, यानी अगर आप किसी को कुछ भी देना चाहते हैं तो उसे अच्छी विद्या दे दीजिए। मैं अपनी सरकारों से भी कहता हूं, अपने नौनिहालों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा का प्रबंध कीजिए ताकि वो आगे बढ़ें, इस उत्तराखंड का नाम रोशन करें। मैं ऐसे ही स्कूल से आज आपको मिला रहा हूं। बाल विकास विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी दिशा कॉन्वेंट है। ये भटकोट चकोटिया मासी रोड में पड़ता है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और इस स्कूल ने भी एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है और सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में 22 बच्चों ने अप्लाई किया था और 11 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। जाहिर है स्कूल का इकोसिस्टम, वहां के टीचर्स की जो गंभीरता है अपने बच्चों को लेकर, वो काम करती दिखाई दे रही है। मेरे साथ किशन सिंह जी हैं जो प्रधानाचार्य हैं बाल विकास विद्या मंदिर के। बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग से जुड़ने के लिए किशन सिंह जी। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बारे में जानकर कि पहाड़ों में हमारे बच्चों को, हमारे नौनिहालों को क्वालिटी एजुकेशन देने का बीड़ा आपने उठाया है। बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग से जुड़ने के लिए। नमस्कार भट्ट जी, नमस्कार। पहले तो मैं आप देवभूमि डायलॉग को नमस्कार करना चाहूंगा अपने विद्यालय परिवार की तरफ से। और कहीं ना कहीं देवभूमि डायलॉग इसी प्रकार से जो दूर दराज के इलाकों में जो छोटे छोटे काम करके या फिर शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य इंडिविजुअली जो काम कर रहे हैं उनको आगे लाने की कोशिश करता है। आप देवभूमि डायलॉग को मेरा नमस्कार। पूरे विद्यालय की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको ये आपने हमें भी जो कि हम दूर दराज के इलाके में एक छोटे से कोने में स्कूल जो चला रहे हैं, इसको आप एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इससे हमारा बहुत बहुत जो है मनोबल बढ़ेगा और हम आगे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। किशन सिंह जी, ये मैं देवभूमि डायलॉग का, इस प्लेटफॉर्म का सौभाग्य मानता हूं। आप जैसे अच्छे लोग जो बच्चों के अंदर शिक्षा की अलग जगा रहे हैं, उन्हें क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, खासकर गरीब बच्चों को, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे जरा बताइए, इस विद्यालय के बारे में बताइए कि किस तरह से आप स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करते हैं, एक अच्छा इकोसिस्टम देते हैं उन्हें पढ़ने के लिए हाथ से। जी, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाने की कोशिश करूंगा कि जो अभी यहाँ के चेयरमैन हैं श्रीमान श्री आनंद किरोला जी, जो कि इसको बहुत इनका जो मन था कि एक इस क्षेत्र में काम कराया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में। इन्होंने मात्र एक मीन्स 12 छात्र विद्यार्थियों के साथ जो है इस विद्यालय की शुरुआत नींव रखी थी, वो भी एक किराए के भवन में। और उनका एक जो मन था, जो उस समय का उनका जो एक विजन था, वो आज साक्षात होते हुए नजर आ रहा है। इसी क्रम में, क्योंकि उन्होंने भी गरीबी के दिन झेले थे और उसी को साथ में रखते हुए सर का अभी भी ये वो रहता है कि किस प्रकार से गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाए। अभी यहाँ पर लगभग 50 से 60 बच्चे ऐसे ही जो है फ्री शिक्षा लेते हैं और अग्रसर हो रहा है स्कूल, क्योंकि दिनों दिन जो सर का जो विजन है वो कहीं ना कहीं उसको आगे लाने की कोशिश करते हैं। और हमेशा आफ्टर ओवर द स्कूल, जब स्कूल ओवर हो जाता है, तो हम कुछ जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो इस पर डिस्कस करते हैं और कैसे इस प्रकार से नए नए इनोवेटिव शिक्षा हो और हमारे यहाँ के बच्चे, क्षेत्र के बच्चे कम पैसे में या फिर कम फीस में ज्यादा से ज्यादा शिक्षा ग्रहण करें और आगे बढ़ें। इसी क्रम में आपको अगर मैं कंटिन्यू रखूं अपनी बातों को, तो हमारा जो अभी स्कूल चल रहा है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक चल रहा है। 2022 में हमारे एक छात्रा ने, निहारिका पंत ने, स्टेट लेवल में 21वां स्थान भी प्राप्त किया सर। और इसी बीच जो विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जैसे राजीव नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, या फिर इस प्रकार की जो प्रतियोगिताएं होती हैं, निरंतर हमारे बच्चे जो है निकलते हैं। और इस बार जो हमारा जो पिछली बार जो हमने जो मेहनत की थी उसका हमें परिणाम मिला है। और आप देवभूमि डायलॉग का मैं बहुत बहुत आभार करूंगा कि इन्होंने ये हमें प्लेटफॉर्म दिया और हमें भी ये छोटे से कोने से लाकर अपने यहाँ पर सोशल मीडिया पे जो है स्थान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। 11 बच्चे आपके 11 बच्चे इस प्रकार से हमारे सेट हुए। जी, जो जो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में 11 बच्चे निकले, इनका जरा बैकग्राउंड आप मुझे बताएंगे। जी, ये जो बैकग्राउंड से आते हैं, जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं, इनको हमने स्टार्टिंग में ही, जब अप्रैल से हमने जब इसकी शुरुआत की थी इस सत्र में, तो हमने इनकी जो क्लासेस हैं वो रेगुलर रखी और इनको वीकली टेस्ट लिए और मंथली टेस्ट लेकर इनके पेरेंट्स को, इनकी पूरी फाइल बनी हुई है हमारी।
हमने इनको जो है पेरेंट्स को लगातार हम टच पे रहे कहीं ना कहीं, क्योंकि दूर दराज है, बसों से आज कोई बच्चे ऐसे हैं तो दूर दराज से भी आते हैं, तो उनको हम जिस प्रकार से, जैसे इंटरवल में हमारे मैथ्स के टीचर, साइंस के टीचर, श्री मैथ्स के टीचर जो है गंगाधर जोशी जी, साइंस के क्या नाम कहते हैं प्रमोद सर, और डीसी जोशी सर हमारे एसएसटी के, और सुरेंद्र कुमार जी जो कि बेहतरीन इंग्लिश यहाँ पर अभी बच्चों को देते हैं, इनके माध्यम से एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर या फिर इनके कम्युनिकेशन इनके पेरेंट्स से बनाकर हमने रखा, और उसका परिणाम ये हुआ कि हमें हमारे इस बार 11 बच्चे जो है क्वालिफाइड हुए सैनिक स्कूल के लिए, और इसको हम इस सत्र में एक नया इनोवेटिव तरीके से करेंगे और चाहेंगे कि अगले सत्र में हमारे जितने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो सभी क्वालिफाई होंगे सर। एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप अपने अनुभव से बताइए कि पहाड़ों में अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हमें किस तरह के बदलाव लाने चाहिए, किस तरह के रिफॉर्म लाने चाहिए, क्योंकि क्या पूरा विश्व ये मानता है कि जब तक आप अपने बच्चों को एक अच्छा इकोसिस्टम, एक अच्छा इन्वायरमेंट, क्वालिटी एजुकेशन नहीं देंगे, तब तक वो कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे हम उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दें? जी, इस पर अगर मैं अपना अनुभव अगर आपके साथ शेयर करना चाहूं, सबसे पहले यहाँ पर जो, क्योंकि दूर दराज इलाका है, जितने भी जॉब वाले या फिर जितने भी तो वेल सेटल्ड जो फैमिली होती है वो बाहर चली जाती है सर, जैसे हल्द्वानी या फिर अलग अलग बड़े बड़े शहरों में चले जाते हैं। तो हम क्या करते हैं सर कि ये जो एक तबका जो यहाँ पर रुक जाता है उसको कहीं ना कहीं एक तो फीस मार्जिन के हिसाब से हम उनको देखते हैं कि कम, चलो अगर बच्चा ठीक ठाक है, उसकी बैकग्राउंड फैमिली ठीक नहीं है या फिर फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है, तो हम इस प्रकार के बच्चों को उनको हम आगे बढ़ाने के लिए करते हैं कि आप जो है ये फीस सेकेंडरी है। सर का जो हमारे जो सर हैं श्रीमान आनंद किरोला जी, उनका एक ही टारगेट रहता है कि जो बच्चे हैं वो अगर उसमें कैपेबिलिटी है और सिर्फ पोटेंशियल है तो उसको अगर फिर भी पढ़ाना पड़े तो हम उसको फ्री यहाँ पर जो है एज ए स्कॉलर उसको जो है यहाँ शिक्षा देने की कोशिश करते हैं सर। जिसका परिणाम ये होता है कि हमारे यहाँ पर अभी जो बच्चे हैं ये अच्छी एजुकेशन लेते हैं, और जिस प्रकार के जो एक्चुअली जो सर हैं यहाँ पे जो चेयरमैन सर हैं किरोला जी, वो जब अभी जून की छुट्टियां होंगी तो वो विभिन्न प्रकार के अलग अलग स्कूलों में बाहर भ्रमण करते हैं, वहां जो इनोवेटिव हो रहे हैं उनको यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं सर, और हमें हमारे साथ शेयर करते हैं, ये बहुत और जरूरी उनका है। जितना एफर्ट होता है, जितना मैनेजमेंट कर पाते हैं वो करते हैं सर। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं केवल दूसरे स्कूलों की क्यों, आज तो पूरा दुनिया आपके मोबाइल में है साहब, आप दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपने स्कूल पे अप्लाई कर सकते हैं। और श्रीमान किरोला जी जो आपके चेयरमैन हैं उनको मेरी शुभकामनाएं दीजिएगा, क्योंकि वो अपना लोक ही नहीं सुधार रहे हैं, वो अपना परलोक भी सुधार रहे हैं, उनको बताइएगा, क्योंकि वो बच्चों को जो सबसे बड़ा धन है विद्या धन वो देने का काम कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में क्या कुछ कर रहे हैं ताकि आपका बच्चा जो है वो ऑलराउंड परफॉर्मेंस कर दे पाए? जी, इसी बीच में सर मैं और शेयर करना चाहूंगा, हम यहाँ पर साइंस एग्जीबिशन कराते हैं बच्चों का, तो इसी जो साइंस एग्जीबिशन में इस वर्ष हमारी जो छात्रा है एक देवरक्षिता, उसने स्टेट लेवल पे सर प्रथम स्थान प्राप्त किया सर। देवरक्षिता है लड़की हमारी छात्रा, उसने स्टेट लेवल पे प्रथम स्थान प्राप्त किया सर। चलिए, अभी वो पूरे स्टेट लेवल में अपने साइंस मॉडल के साथ पूरे देहरादून में उसका परफॉर्मेंस किया था सर, वहां पर भी उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, और विभिन्न प्रकार के जैसे क्या नाम कहते हैं पेंटिंग, और खेल खेल में इस बच्चों को सिखाना, विभिन्न प्रकार के टॉयज, और क्या नाम कहते हैं साइंस एग्जीबिशन हमने बताया, रंगोली और खेल, जितना हमसे हो सकता है हम बच्चों को आगे जो है डालते हैं। एक याशिका तिवारी भी हमारी स्कूल की छात्रा है जो कि गोल्ड मेडलिस्ट ताइक्वांडो है सर। और आप टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं वहां पर? जी, हम हमारे जो अभी किरोला जी हैं वो अपनी जो आवश्यकता है उनको सेकेंडरी रखते हैं, इसी क्रम में उन्होंने यहाँ पर कम से कम 1.5-2 लाख के जो है और जो ये सिस्टम है क्या नाम कहते हैं ऑनलाइन सिस्टम जो रखा है वो भी लगा रखा है सर। 2 सेट हमने जो है बड़े जो स्क्रीन जो टचिंग वाले सेट होते हैं वो भी लगा रखे हैं सर। चलिए, बहुत धन्यवाद। स्मार्ट बोर्ड बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका, जो कि बहुत ही कॉस्टली है सर। चलिए, बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं वो जितने के भी हों हमारे नौनिहालों को उससे बेहतरीन शिक्षा मिले। आप लोग जो शिक्षा के पथ पे काम कर रहे हैं, आपके जितने भी गुरुजन हैं
मैं उनको अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं जी और चाहता हूं कि धनाभाव में, पैसे की कमी के चलते प्रतिभाएं घुटने ना टेके। प्रतिभाओं को वो सब कुछ मिलना चाहिए जिसकी कि वो हकदार है। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जी उन्होंने अपने यहां जो कुक थे उनकी बेटी को उन्होंने, जी मुझे लगता है कि फॉरेन की किसी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली, उन्होंने उसको सम्मानित जी किया। और सम्मानित करते वक्त जब उनसे पूछा गया तो उनका यही था कि पैसों के अभाव में प्रतिभाएं दम नहीं तोड़नी चाहिए, हमें ऐसी व्यवस्थाएं करनी होंगी कि प्रतिभाओं को हम वो सारे अवसर प्रदान करें जो उसको लक्ष्य तक पहुंचा सके। तो मैं समझता हूं आप सब लोग उसी दिशा पे काम कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी खबर है जो जी सिंह साहब, यही सर का विजन है सर। चलिए, बहुत धन्यवाद। देवभूमि डायलॉग से जुड़ने के लिए बहुत आभार, बहुत अभिनंदन। और मैं चाहता हूं जितने भी लोग शिक्षा के अलग जगा रहे हैं वो धन की ओर ना केंद्रित होकर, मैं ऐसा नहीं कह रहा वो फीस ना लें, लेकिन वो धन की ओर ना केंद्रित, वो उनके लिए शिक्षा उनका पहला उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि जिस बच्चे के अंदर वो विद्या का भाव डाल रहे हैं वही बच्चा कल इस समाज का निर्माण करेगा, इस प्रदेश का निर्माण करेगा, इस देश का निर्माण करेगा। इसलिए बहुत जरूरी है, क्या प्राइवेट संस्थाएं, क्या सरकारी सिस्टम, सबको मिलकर एक बड़ा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हमारे बच्चों को देना होगा। क्योंकि मैं क्या पूरी दुनिया ये मानती है, आप अपने बच्चों को कुछ करे ना करे बस अच्छी शिक्षा दे दीजिए, अच्छा एक्सपोजर दे दीजिए, अच्छा इकोसिस्टम दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।